बच्चों कैसे हो सब। बच्चों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर। इसे प्रूफ करना है हम लोगों को इक्वल टू सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, और फिर इसे प्रूफ करना है सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a। ये हम लोगों का आज का पहला प्रॉब्लम है। तो यहां से शुरू करके पहले यहां जाएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। तो इसे हम लोग ले लेते हैं पहले tan a प्लस कॉट a का होल स्क्वायर। जब इसे हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 tan a इंटू कॉट a। यहाँ पर tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 होता है, और 2 tan a कॉट a ये 2 होता है। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, हम लोगों को मिलेगा सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a। तो पहला पार्ट तो हम लोगों का प्रूव हो चुका। अब हम लोगों को देखना है कि ये सम से हम लोग प्रोडक्ट में कैसे जाएंगे। तो इसका भी सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक, ये कॉसेक है ना, कॉसेक स्क्वायर a, इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर a प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर a। अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a होगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर a आएगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर a आएगा। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और इसे सॉल्व करने के बाद ये होगा सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a। ये हम लोगों का प्रूफ हुआ। तो आई होप कि ये सवाल बहुत ही सिंपल था, आसानी से समझ में आया भी होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। बच्चों ये हम लोगों का दूसरा प्रॉब्लम है 1 प्लस tan a tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर। इसे हम लोगों को प्रूव करना है सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b। तो यहां पर क्या करना है हम लोग को, सबसे पहला काम इस पार्ट को एलएचएस में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसे पहले एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b बनेगा ये वाला, ठीक है, प्लस 2 ab। तो 2a तो मेरा 1 है और b क्या है, tan a tan b, तो tan a इंटू tan b, ठीक, प्लस यहाँ पे अगर एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan a tan b। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हुआ, और tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b, और प्लस tan स्क्वायर a tan स्क्वायर b। ये हम लोगों के पास है अभी, ठीक है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में रख देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, और इन दोनों से tan स्क्वायर b को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a फिर से मिलेगा हम लोगों को। अब यहां पर क्या करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर a का जो दो ब्रैकेट दिख रहा है ना, उसे कॉमन निकाल लो। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a का जब ब्रैकेट हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 और 1 प्लस tan स्क्वायर b। और ये जो बच्चों ध्यान आप लोगों को याद होगा कि सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ही होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर a हो गया और ये सेक स्क्वायर b हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये बच्चों हम लोगों के पास अगला प्रॉब्लम आ चुका है कि सेक माइनस tan बाई सेक प्लस tan। इसे हम लोगों को प्रूव करना है 1 माइनस 2 सेक a tan a प्लस 2 tan स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम लोग एलएचएस को पहले कॉपी कर लेते हैं। ये सेक a माइनस tan a बाय सेक a प्लस tan a दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे सेक a माइनस tan a से, ऊपर नीचे सेक a माइनस tan a। तो अब ये ऊपर में क्या बन जाएगा, सेक a माइनस tan a का होल स्क्वायर, और नीचे बनेगा सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब ये नीचे वाला पार्ट तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, और ऊपर में हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक।
अब यहाँ पर हम लोगों को सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, तो सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेते हैं इसे, प्लस tan स्क्वायर पहले से है यहाँ पर, -2 सेक a इंटू tan a। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, सिंपल हो चुका, तो tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर आप लोग 2 tan स्क्वायर लिख देना, 1 है -2 सेक a इंटू tan a। बच्चों इस प्रॉब्लम में हम लोगों को प्रूफ करना है कि सेक प्लस tan -1 और सेक माइनस tan प्लस 1 -2 tan a ये 0 के बराबर है, मतलब 0 ला करके दिखाना हम लोगों को। क्या करेंगे यहाँ पर, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा लिखने का जो अंदाज है इसका, इस ब्रैकेट में जो नंबर दिया गया सेक tan 1, इसके लिखने के अंदाज को थोड़ा हम बदलेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर देखो, इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, सेक a इसे अलग लिखेंगे और tan a -1 ये अलग हुआ, और फिर इसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में सेक a माइनस कॉमन लेने के बाद ये बनेगा tan a -1 और -2 tan a तो पहले से है ही। अब इन दोनों ब्रैकेट को जरा देखो, इसे ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म लेकर चला आया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ना कि सेक स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो tan a -1 का होल स्क्वायर और -2 tan a तो पहले से है ही यहाँ पर। अब इसे सेक स्क्वायर a माइनस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और -2 tan a बाहर में है। इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस 1 -2 tan a माइनस प्लस 2 tan a -2 tan a। अब ये कैंसिल हो गया। अच्छा, सेक स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये 1 होता है। अच्छा, यहाँ पे ये -1 होगा ना, ब्रैकेट खोलने से ये -1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर ये 1 होता है, 1 - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आसान सा प्रॉब्लम था बच्चों। एक बहुत अच्छा सा सवाल है कि सेक प्लस tan सेक a प्लस tan a इंटू सेक b प्लस tan b इंटू सेक c प्लस tan c इक्वल टू सेक a माइनस tan a सेक b माइनस tan b और सेक c माइनस tan c। और बोला है कि ये दो साइड है, एक है LHS दूसरा है RHS। बोला है कि दोनों का वैल्यू प्लस माइनस इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। मतलब ये साबित करके दिखाना है कि लेफ्ट साइड का वैल्यू भी प्लस माइनस 1 है और राइट साइड का वैल्यू भी प्लस माइनस 1 है। अब इस प्रॉब्लम को शुरुआत हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम लोग ऐसा ना मान लेंगे कि लेट सेक a प्लस tan a इंटू सेक b प्लस tan b और इंटू सेक c प्लस tan c इक्वल टू k। इसे हम लोग k मान लेंगे। जब LHS को हम लोगों ने k माना तो जाहिर बात है RHS भी k के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। देयरफॉर इसे भी हम लोग लिख सकते हैं ठीक। तो ये नंबर 1 पकड़ लो और ये नंबर 2 पकड़ लो, दोनों का वैल्यू तो k होगा ही, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, ये तो दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि ये वाला जो हम लोगों ने माना है k, तो ये LHS था, तो k का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और ये जो है RHS है, ये भी तो k होगा, क्योंकि अगर ये k है तो वो भी k है, और RHS का वैल्यू मतलब k का वैल्यू प्लस माइनस 1 हम लोग दिखाएंगे दोनों केस में। तो कोई भी एक k को दिखाएंगे तो दोनों का जवाब हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 × 2 कर लेंगे। तो ये स्टेप को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह की प्रॉब्लम में करेंगे क्या, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब ये ब्रैकेट ये पूरा LHS जब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ध्यान से देखो, ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होने के बाद सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बनेगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी तरीके से सेक b प्लस tan b सेक b माइनस tan b बनेगा सेक स्क्वायर b माइनस tan स्क्वायर b। और इसी तरीके से इस ब्रैकेट को लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर c माइनस tan स्क्वायर c इक्वल टू क्या होगा, k इंटू के स्क्वायर। बच्चों ध्यान होगा आप लोगों को कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इक्वल टू के स्क्वायर, तो मतलब के स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर के का वैल्यू क्या हुआ, प्लस माइनस 1। और के क्या था, के ही तो इसका वैल्यू था और उसका वैल्यू था, और वही तो हम लोग को दिखाना था कि प्रूव दैट ईच ऑफ द साइड इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, और हर साइड को हम लोगों ने के मान रखा था और के का वैल्यू हम लोगों ने प्लस माइनस 1 दिखा दिया।
बच्चों ये बिल्कुल उसी तरह का सवाल है, बस जो प्रूफ दैट है वहां पर प्लस माइनस 1 था और इस प्रॉब्लम में प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। पूरा का पूरा प्रोसेस वही हम लोग यूज़ करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं क्योंकि सिमिलर दो तरह का प्रॉब्लम कर लेने से थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छा हो जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस पूरे का वैल्यू अगर हम लोग के मानेंगे तो इस पूरे का वैल्यू भी के होगा, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी और 1 प्लस साइन सी को हम लोगों ने के मान लिया, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन बी और 1 माइनस साइन सी ये भी तो के बराबर होगा ना, क्योंकि अगर LHS को के मान रहे हैं तो RHS भी के होगा, क्योंकि ये LHS और RHS तो इक्वल दिया हुआ है। अब बच्चों अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 1 मान लो, इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा ये। इसी तरीके से दूसरा वाला ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बनेगा और तीसरा वाला ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी बनेगा इक्वल टू के स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू के स्क्वायर। अब अगर हम लोग के का स्क्वायर वहाँ भेजते हैं, मतलब यहाँ पर रूट चढ़ाते हैं, तो के इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी। और यही हम लोग को प्रूव करना था, क्योंकि के क्या है, के एक्चुअल में LHS और RHS को हम लोगों ने के मान रखा है, इसे 1 प्लस साइन है तो के है, और वही हम लोगों को प्रूव करना था कि एक साइड ये वाला भी प्लस माइनस कॉस ए कॉस बी कॉस सी होगा और वो वाला भी, उसे हम लोगों ने प्रूव किया। बच्चों ये एक प्रॉब्लम है कि इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, देन प्रूव दैट कॉस टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर में 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर में 8 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 थीटा माइनस 1, इसका वैल्यू 0 हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। सबसे पहली बात कि साइन थीटा हम लोगों को दिया गया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू इक्वल टू 1, ये हम लोगों को इस प्रॉब्लम में दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस साइन स्क्वायर को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन था उसके हिसाब से साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। ओके, अब हम लोग इसे कॉपी करते हैं, जो हम लोगों को प्रूफ करना है उसका LHS कॉपी कर लेते हैं। कॉस टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर में 10 थीटा प्लस 3 कॉस के पावर में 8 थीटा प्लस कॉस के पावर में 6 माइनस 1। इन -1 को छोड़कर बाकी से देखो कॉस के पावर में 6 थीटा को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर बचेगा कॉस का पावर में 6 प्लस 3 कॉस के पावर में 4 प्लस 3 कॉस के पावर में 2 और प्लस 1 और माइनस 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चेंजेस करते हैं कि अगर हम लोग इसे देखते हैं कॉस 6, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर साइन है, तो अगर हम लोग क्यूबिंग बोथ सेट करते हैं तो कॉस का पावर 6 जो है वो साइन क्यूब बनता है, तो इसे हम लोग साइन क्यूब थीटा लिख लेते हैं। इसी तरीके से ये भी साइन क्यूब थीटा होगा प्लस 3 कॉस 4, अगर स्क्वायरिंग करते हैं तो कॉस 4, तो ये बन जाएगा साइन 4, मतलब कॉस टू द पावर 4 को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और इसे 3 साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉस स्क्वायर तो साइन है प्लस 1 माइनस 1। अब अगर गौर से देखो तो ये पूरा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन चुका, तो साइन क्यूब थीटा, और इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1। अब अगर इसे अंदर भेजते हैं तो अंदर जाकर के ये साइन बन जाएगा, तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा और साइन इंटू 1 प्लस साइन होगा होल क्यूब माइनस 1। बच्चों इसका वैल्यू आप लोगों के पास है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस 1 0। तो इसका जवाब 0 हम लोग को प्रूफ करना था और 0 आ चुका। बच्चों इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखो, सेक टू द पावर 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, जरा सोचो। तो यहाँ पर एक ही कंसेप्ट सबसे सिंपल हम लोगों के पास है कि सेक 4 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, 1 लाना है तो इससे पहले हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक टू द पावर 4a माइनस साइन टू द पावर 4a
और जो सेक इससे मल्टीप्लाई होगा उसे ना कॉस बना दो नीचे ला करके, समझ रहे हो। तो ये सेक जब इधर आएगा sin टू द पावर 4 इंटू सेक टू द पावर 4, वो सेक टू द पावर 4 को नीचे करके cos टू द पावर 4 कर देते हैं और माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक है, अब 1 को छोड़ दो, 1 तो प्रूव करना है। अब यहां पर देखो सेक टू द पावर 4a माइनस ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब यहां पर ना हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, दूसरा ब्रैकेट में सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। आई होप कि समझ में आता होगा, माइनस 2 tan स्क्वायर a। अब ये वाला पार्ट तो पूरा 1 हो जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, बचेगा ये, तो सेक स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a और माइनस 2 tan स्क्वायर a। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर, फिर से माइनस tan स्क्वायर बचेगा, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और फिर से ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। बच्चों इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखो, tan a प्लस साइन a इक्वल टू m दिया हुआ है और tan a माइनस साइन a का वैल्यू n दिया हुआ है और तुमको दिखाना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 4 रूट mn के बराबर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग LHS और RHS दोनों का वैल्यू अलग अलग निकाल लेते हैं। LHS क्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसे हम लोग लिख सकते हैं m प्लस n और m माइनस n। अगर हम लोग m प्लस n इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 2 tan a आएगा और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका वैल्यू 2 sin a आएगा। मतलब टोटल रिजल्ट 4 tan a इंटू साइन a हम लोगों के पास आया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू। और अगर RHS को देखते हैं हम लोग, RHS तो ये क्या है 4 रूट mn, तो 4 को छोड़ दो, रूट के अंदर mn, ये m का वैल्यू क्या है tan a प्लस साइन a, tan a प्लस साइन a, और n का वैल्यू क्या है tan a माइनस साइन a। तो ये अंदर में क्या बन गया 4 रूट ओवर tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग tan स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a बाई कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर साइन स्क्वायर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे जो रूट के बाहर जा करके साइन बन जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई कॉस स्क्वायर। बच्चों 1 बाई कॉस स्क्वायर को हम लोग सेक स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर a माइनस 1, और सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन a। यहाँ पर tan स्क्वायर और रूट के अंदर tan स्क्वायर जब रूट के बाहर जाएगा तो tan a बन जाएगा। तो ये हम लोगों का RHS 4 रूट mn का वैल्यू और ये LHS m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। बच्चों यहाँ पर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c है और प्रूफ करना है कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहली बात कि जो ये माइनस है यहाँ पर प्लस में चेंज हो रहा है, दूसरा a के साथ यहाँ पर cos है लेकिन यहाँ पर a के साथ साइन आ रहा है, मतलब cos साइन में चेंज हो रहा है, और तीसरी बात यहाँ पर a के टर्म a के ऊपर b स्क्वायर हो रहा है, b में स्क्वायर हो रहा है और c में भी स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरीके से चीज़ों को गौर करने के बाद हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना जो गिवन है उसे स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्योंकि cos को साइन में स्क्वायर करने के बाद हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये एक तरीका हुआ। दूसरा यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी है, तो जाहिर बात है इसे स्क्वायर करने से के बाद हम लोग a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ला सकते हैं। इसीलिए पहले सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा जो गिवन था इक्वल टू c, इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2a कॉस इंटू b साइन इक्वल टू क्या होगा, ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों कॉस स्क्वायर को साइन से रिप्लेस करना है क्योंकि a साइन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, पता है हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 2a कॉस और साइन को अभी रहने देते हैं उसी तरीके से। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2। अब हम लोग को दिख रहा है कि a के साथ साइन चला आया और b के साथ कॉस आ चुका है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ भी चेंज कर लेते, a कॉस को a साइन लिखते हैं और b कॉस लिखते हैं, तो 2a साइन थीटा लिख देते हैं इंटू b कॉस थीटा लिख देते हैं इक्वल टू c स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम लोग यहाँ पर रखते हैं, सी स्क्वायर को यहाँ लेकर आ जाते हैं, और ये पार्ट जब इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जब वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये जब वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब यहाँ से यहाँ तक ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका, a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब स्क्वायर को यहाँ रूट चढ़ा देते हैं, देयरफॉर a साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हम लोगों का प्रूफ करना था, ये हम लोगों ने प्रूफ किया उसे। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर एक तरह का प्रॉब्लम मैंने कॉपी किया है कि इफ 3, इसे अभी मैंने इरेज नहीं किया, बल्कि उसी तरह का एक सवाल था, इफ 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को अगर गौर से देखते हैं तो बिल्कुल ये वही प्रॉब्लम है जो वहाँ पर पूछा गया है, बस यहाँ पर ए बी सी था और वहाँ पर नंबर दे दिया गया है। अब इसे करना है क्या, देखो यहाँ पर माइनस में दिया गया था इक्वल टू सी, और यहाँ पर एक प्लस में है और इक्वल टू 5 दिया गया, तो माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है। दोनों का वैल्यू हम लोग इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। अगर ये प्लस में देता और ये माइनस में पूछता तब भी यही प्रोसेस अप्लाई करते। यहाँ पर माइनस में दिया और प्लस में पूछा गया तब भी हम लोगों ने यही प्रोसेस अप्लाई किया। तो यहाँ पर सिंपल बात करने का ये है कि जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए तो आप अगर ये वैल्यू आपको याद रहे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का ए रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरे पास ए कौन है, ये है, बी कौन है, ये है, और सी कौन है, 5 है। तो अगर हम लोग इसी कंसेप्ट से ये लिखते हैं कि इसका वैल्यू जो होगा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये कैंसिल होने के बाद हम लोगों को प्लस माइनस 3 मिलेगा, यही होगा इसका जवाब। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो फॉर्मूला अभी ड्राइव करके रखा, अगर हम लोगों को ये याद रहे तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग एक लाइन में ही सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहाँ पर इस प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखो क्या दिया गया है कि cos x प्लस साइन एक्स जो है वो रूट 2 cos x का वैल्यू है, और आपको कहा गया कि प्रूफ करो cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू रूट 2 साइन एक्स। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। cos x प्लस साइन एक्स का वैल्यू दिया गया है रूट 2 cos x, और cos x माइनस साइन एक्स का वैल्यू लाकर दिखाना है रूट 2 साइन एक्स। करेंगे क्या यहाँ पर, तो सिंपल मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब भी हम ये प्लस है यहाँ से हम लोग को माइनस में आना, तो a प्लस बी से अलजेब्रा में ये कंडीशन है कि अगर a प्लस बी से आप a माइनस बी में जाना चाहते हो तो स्क्वायरिंग करके आप जा सकते हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये तरीका है, लेकिन यहाँ पर उतना सारा कंसेप्ट नहीं लगा, लेकिन हाँ स्क्वायरिंग करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर जो cos x प्लस साइन एक्स दिया हुआ है इसे पहले लिख लेते हैं इक्वल टू रूट 2 cos x, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर लेते हैं हम लोग तो हम लोगों को मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू व्हाट 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों एक बात का ध्यान रखना, इसे 1 मत लिख देना, क्योंकि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 नहीं लिखेंगे। हम लोग करेंगे क्या, सारा वैल्यू को उस तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर 0 छोड़ देंगे। तो 2 cos स्क्वायर है पहले से 2 cos स्क्वायर x, ये जब उधर जाएगा तो माइनस होगा माइनस cos स्क्वायर x, ये साइन स्क्वायर जब वहाँ जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर x होगा, और ये जब उस तरफ जाएगा तो माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स बनेगा, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर तो बन गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ 2 साइन स्क्वायर x को ऐड करेंगे, मतलब 0 प्लस 2 साइन स्क्वायर x तो 2 साइन स्क्वायर x बन जाएगा इक्वल टू cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर अगर राइट साइड में 2 बार साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x को ऐड करोगे, ठीक, और पहले से एक माइनस साइन स्क्वायर x है तो 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर x और माइनस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बचेगा, तो प्लस साइन स्क्वायर x माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। अब ये पूरा क्या हुआ, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन चुका, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका स्क्वायर वहाँ पे भेज देते हैं रूट की शक्ल में, तो cos x माइनस साइन एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या बन जाएगा, रूट 2 साइन एक्स। आई होप कि ये प्रॉब्लम समझ में आया हो आप लोगों को।
बच्चों इस सवाल में बहुत कंसेप्ट है और बहुत ही अच्छा सवाल है कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x लिखा गया और बोला गया कि ये जो इक्वेशन है x के रियल वैल्यू के लिए पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को दिखाना है, साबित करना है कि कैसे x के रियल वैल्यू के लिए ये वाला इक्वेशन नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं हो रहा। तो ये तो हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि कैसे पॉसिबल नहीं है भाई, x का वैल्यू हम लोग कुछ लेंगे साइन थीटा के बराबर क्यों नहीं हो रहा है, इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो इसे समझने के लिए सबसे पहली बात हम लोग साइन थीटा इक्वल टू जो x प्लस 1/x दिया हुआ है इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये कैंसिल होने के बाद हम लोग को मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब बच्चों यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आया है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है, और यहीं पे हम लोगों का जवाब छुपा हुआ है कि हम लोग क्यों नहीं बोल सकते ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है x के रियल वैल्यू के लिए। तो हमारा जवाब यहीं पर छुपा हुआ, तो इसे गौर से समझना है। देखो ये जो साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये इन दोनों का जो वैल्यू है, ये दोनों अगर ये दोनों वैल्यू खत्म हो जाए, ना रहे या जीरो हो जाए या बहुत जीरो के बहुत करीब हो जाए, नेगेटिव तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों जो है पॉजिटिव है स्क्वायर के फॉर्म में, तो नेगेटिव तो कह नहीं सकते, लेकिन बहुत छोटा वैल्यू हो सकता है। तो बहुत छोटा होने के बाद मतलब मान लो कि जीरो के बहुत करीब है, ठीक, और अगर 2 में ऐड कर दे उस वैल्यू को तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का सबसे कम वैल्यू जो है वो 2 हो सकता है, और फिर 2 पॉइंट समथिंग या उससे बड़ा 2 पॉइंट समथिंग, 2.1, 2.2, लेकिन सबसे कम तो 2 होगा। अगर ये बहुत छोटा होगा तो बहुत छोटा होकर के 0 हो सकता है, उससे तो कम होने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि दो स्क्वायर को ऐड करने के बाद कभी नेगेटिव नहीं मिलता। तो सबसे कम वैल्यू 0 हो, 0 भी नहीं होगा, मान लेते 0 हुआ तो 2 प्लस 0 क्या मिलेगा 2, और 0 तो होगा नहीं, 0 से कुछ बड़ा वैल्यू होगा ये, तो वो 2 में ऐड करने का 2 पॉइंट समथिंग मिलेगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होगा साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहाँ से मिल रहा है हम लोग को। लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब ये साइन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो है 2 से बड़ा, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये वाला इक्वेशन कभी लिखा नहीं जा सकता। तो साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 2 इज इम्पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि नॉट पॉसिबल बिकॉज क्यों ऐसा नहीं हो सकता? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होता है। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x इज इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है किसके लिए? फॉर x बिलोंग्स टू r के लिए। आई होप कि ये सवाल आप लोगों को अच्छा भी लगा हो और समझ में भी आया हो। बच्चों ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि इज द इक्वेशन cos स्क्वायर थीटा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy पॉसिबल फॉर x, y बिलोंग्स टू r। मतलब xy रियल वैल्यू है और उस रियल वैल्यू के लिए क्या ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये हम लोगों को सवाल पूछा गया है। और सवाल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि समझने वाली बात यहाँ पर बहुत कुछ है। जैसे कि इससे जस्ट पहले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा कुछ लिखना नहीं था, लेकिन कंसेप्ट लगाना था कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, ये लिमिटेशन है इसके साथ। इसी तरीके से उसी तरह का लिमिटेशन वाला कंसेप्ट यहाँ भी है। cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 होता है। जिस तरीके से साइन स्क्वायर थीटा होता है उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा भी होता है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये वाला वैल्यू क्या क्या देगा हम लोगों को। चलो हम लोग बात करते हैं आगे। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि cos स्क्वायर थीटा वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। तो हम लोग सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं। और cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू दिया गया वो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बाई 4xy दिया गया है, लेस देन इक्वल टू 1। मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और इसे वहाँ भेज देते हैं लेस देन इक्वल टू 4xy, और फिर इसे यहाँ शिफ्ट कर लेने के बाद x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये जब उधर आएगा तो माइनस होगा, और प्लस 2xy माइनस 4xy माइनस 2xy। और बच्चों ये जो बन जाएगा x माइनस वाई या y माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब बच्चों तुम ही सोचो कि एक होल स्क्वायर नंबर कभी 0 से छोटा होता है क्या? ये जो वैल्यू तुमको अंदर में दिख रहा है x माइनस वाई, अंदर में कुछ भी आए,
पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, वो तो स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव बनेगा। तो एक पॉजिटिव नंबर कभी भी लेस देन 0 हो सकता है, जवाब नहीं हो सकता। हाँ पॉसिबल है कि इक्वल टू 0 होगा जब x और y एक दूसरे का इक्वल होगा। तो ये जो इक्वेशन है, इफ x इक्वल टू y देन दिस इक्वेशन, देन दिस इज पॉसिबल, देन x माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक पार्ट को वो सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू 0 ले रहा है। देन in that condition if x equal to y then we can write then cos square theta equal to x plus y का होल स्क्वायर बाई 4xy इज पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ अगर x इक्वल टू वाई के बराबर हो। लेकिन अगर x और y एक दूसरे का इक्वल ना हो, कुछ और वैल्यू हो, x बड़ा हो y छोटा हो, y बड़ा हो x छोटा हो, वैसे केस में ये लेस देन वाला कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। इफ x नॉट इक्वल टू y देन x माइनस y का होल स्क्वायर नॉट लेस देन इक्वल टू 0। नॉट लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई इक्वल नहीं है, तो फिर ये वाला सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बाय 4xy। ठीक, आई होप के समझ में आया हो कि किस कंडीशन में ये होगा और किस में नहीं होगा। तो ये ट्रिको का हम लोगों ने जो आज जो कुछ पढ़ा है, एक्चुअल में ये ट्रिको का पहला पार्ट था, जो जिसका कुछ कंसेप्ट हम लोगों को क्लास 10 में भी पता था और 11 में भी हम लोगों ने शुरू किया। कुछ क्वेश्चन टफ था, कुछ क्वेश्चन आसान भी था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे, नए कंसेप्ट को सीखेंगे।